जय श्री राम, जय सीताराम। माता रानी सभी को खुश रखे। सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आप हमेशा इतने जीवित रहें, ये व्रत करते रहें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। चलो इसी के साथ हम अपनी रामायण का अध्याय शुरू करते हैं। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्राह्म्य बारी निहारी। करी मंजनु मांग ही कर जोई, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत केहु सुरसरी तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी बर मांगहु एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज आप सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि मंजनु भरतु, करी गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान और गुरु जी की आज्ञा पाकर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोग डेरा कीना, भरत सोधु सभी कर लीना। सुर सेवा करी आयुष पाई, राम मातु भई गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सबका पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृत्युबाणी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपू निषादई ली न बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु इसने न थोरे। पूछत सकही सो ठाऊ दिखाऊं, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी की सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र एवं मन की जलन कुछ ठंडी करो। जह सिय राम लखनऊ निशि सोए, कहत वरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरंत जहाँ लई गऊ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात भर सोए थे, ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रु का जल भर गया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, पर वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जह सिंपूसा पुनित तर, रघुबर किए विश्रामु। अति स्नेह सादर भरत किन्हेउ दंड प्रणामु। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, किने प्रणामु पर दक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखी लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुभानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण तथा तोरे आदि सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे। देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के
जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोगु जोगु जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे श्रीहत शोभाहीन हैं एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण छीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक उस जगत में भोग और दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जानकी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भावक भावानुकूल भानु भुआलु, जे ही सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथु रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत, सो राम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई ही होता है। पति देवता सुतिय मुनि सिय साथरी देखी, बिरहत बिहरत हृदय न हररी। हर पबी ते कठिन विशेषी, उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुसैया देख कर को मेरा हृदय हर हरा कर लहला कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वर्ज से भी अधिक कठोर है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।